गुरुजी आज तो 1 से 4 कब बज गई पता ही नहीं चला। घर जाने का मन ही नहीं हुआ। आपके ये पारिवारिक इतना बढ़िया आज आनंद आया। आज के आनंद की जय। क्या अच्छा लगा आज की कथा में आपको? गुरुजी आज जो आपने कहा कि चिंता यदि माता पिता पर छोड़ दिया जाए तो फिर हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं बचपने में बच्चे की तरह। बहुत 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 सच में चिंता खत्म हो गई। एक आग्रह है आपसे, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी क्या जब पराई लड़कियां दूसरों के घर बहू बन के जाती हैं तो उनसे तो सब कहते हैं कि सास की सेवा करो, सास की सेवा करो, जबकि वो हमारी खुद की नंद जो है अपनी सास की सेवा नहीं करती। और बहुएं चाहे कितना भी करें लेकिन वो सास नंदों की सेवा करें लेकिन तब भी वो कहती हैं कि हमारी सेवा में कमी रह गई, वो उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का प्रश्न बहुत अच्छा किया है जो कि उसके जरिए हम सभी लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। बीच में छोड़कर ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नहीं है सिर्फ अनुरोध है कि मैया भैया इतने प्यार से बोलते हो, भाभिया भी कृपया बोल दीजिए गुरुजी, भाभिया। और हमारे देखो हमारे यहाँ भाभी को माँ बोलते हैं ना। जी जी। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता को क्या माना? माँ। तो मैं जब मैया बोलता हूँ तो मैया में मेरी सारी भाभियाँ भी तो होती हैं क्योंकि भाभी ही तो माँ है, भाभी माँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब 2 लड्डू गोपाल एक साथ घर में रख सकते हैं? इस भाव से कि एक कृष्ण है एक बलराम है, होना तो एक ही चाहिए पर 2 हैं तो भाव ये बनना चाहिए कि एक कृष्ण है और एक बलराम है। जी। और मैं मतलब 2021 से आपकी कथा सुन रही हूँ महाराज जी, और आपने मेरे मन में इतना ज़्यादा भाव वृंदावन जाने का भाव बढ़ा दिया कि मैं अगले साल वृंदावन पहुँच भी गई महाराज जी। मुझे अब मैं सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मैं वृंदावन आई थी महाराज जी। आपके यहाँ मैं मतलब गौरी गोपाल आश्रम के प्रसाद भी खाया, माताओं के भी दर्शन किए, आपसे बहुत अच्छे से मुलाकात हुई महाराज जी। जीवन बहुत खुश रहो, रो मत। जैसा सुना था टीवी पे वैसा वहाँ था कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सब सच है वहाँ का जो आप बताते हैं महाराज जी। देखिए जब मैं वृंदावन आई थी तब मैं यहाँ पे सेल्फी लेकर गई थी मेरे। अच्छा ये सेल्फी की फोटो है, सुंदर। चलो सेल्फी के ये भी फायदे हैं महाराज जी। मैं ये अपने घर में फ्रेम करके रखी थी, मैं ये फ्रेम खुलवा के आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ मैं कि मैं महाराज जी को दिखाऊंगी और मैं लेकर ही आऊंगी उनके लिए करके। बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी आपसे एक सविनय निवेदन है कि इसका उपाय बताइए और मार्गदर्शन दीजिए। बोलिए। प्रश्न ये है कि हमेशा संस्कार की बात की जाती है, लड़की जब ससुराल में आती है तो वो संस्कार लेके ही आती है, तो अपनी सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन उस घर की बेटी जब दूसरे घर में जाती है, जब उनके सास ससुर की वो सेवा नहीं करती, लेकिन अपने घर में वो हक जमाती हैं कि तुम दूसरे घर की बहू हो, तुम सेवा नहीं कर पाती, और हमारा हक छीनती हैं और घर में आके उन बहुओं को, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के ये पूछो ना कि ननंद को समझाओ महाराज जी। घुमा फिरा के आप इतना पूछे, सीधा बोलो कि ननंद को समझाओ। समझाए दे रहे हैं, ठीक कह रही हो। ये ननदों का काम ही है भाभी को उंगली करना। खुद सास की सेवा नहीं करेंगे और भाभी को भाभी सासू माँ के पानी दबा रही हो, सेवा नहीं कर रही हो, खान नहीं दे रही हो हमारी माँ को, तुम अपनी सास को भी तो दो। वो नहीं देती। हाँ ठीक कह रही हो, पर ननद यहाँ बैठी तो नहीं आपकी? चलो अच्छा है, नहीं है, नहीं है तो सुनो। हर स्त्री को चाहिए, भारत की प्रत्येक स्त्री यदि अपनी अपनी सासों का ख्याल रखने लग जाए तो हर लड़की की माँ खुश हो जाएगी कि नहीं? लेकिन क्या बताएं कि अपनी सास की सेवा कोई नहीं कर, कोई मतलब यहाँ सब बहुओं के लिए नहीं है, कुछ बहुओं के लिए। अपनी सास की सेवा कुछ बहुएं नहीं करती, लेकिन अपनी भाभी से उम्मीद करती हैं कि वो अपनी सास की सेवा करे। अरे आप करो अपनी सास की सेवा, वो भी करे अपनी सास की सेवा, तो आप दोनों की माँ खुश रहेगी। जी गुरुजी। जी आप करती हैं अपनी सास की सेवा? जी। और आपकी ननद नहीं करती? नहीं करती, पर वो उपदेश पे उपदेश देती है कि आप नहीं करती। पर उपदेश कुशल बहु तेरे हैं। हाँ उपदेश करने वाले हैं, ठीक है। जी गुरुजी धन्यवाद। अच्छा सुनेगी, गुस्सा नहीं करेगी फिर आप कहिए कि आपने मेरे बारे में ऐसा पूछा? वो नहीं सुनती कथा? अच्छा है। न है भाई, आपको सत्य सत्य नमन है। मैं सरायपाली बसना के हूँ। मैं दूसरी क्लास से गाती हूँ सब भाषा में, लेकिन मेरा कोई भी नाम नहीं है। स्कूल में भी गाई हूँ, बिलासपुर में भी गाई हूँ, कहीं भी मेरा नाम नहीं है। कट जा रहा है, क्यों? काय से कट जा रहा है? ऐसे प्रोग्राम होता है तो गाती हूँ, मेरे को दिखाते नहीं। अरे आप दिखा रहे हैं, देखो यूट्यूब पे आप दिख रही हो तो आना चाहिए ना, अभी आएगा। हाँ अब आएगा क्या? आ रहा है, आप दिख रही हो। बिल्कुल।
तो यही दोनों तरफ से आपको सत सत प्रणाम है। आपके मम्मी पापा को भी चरण कमल में प्रणाम है। मम्मी पापा भारत माता माता की, पिता। भारत माता की। भारत माता की जय जय जय। राधे श्याम। राधे श्याम। चाहती हूँ एक बार वृंदावन के बाकी बिहारी का दर्शन हो जाए। तो अभी तक नहीं आए? नहीं गई हूँ। आना। जब बाकी बिहारी का बुलावा आएगा तब जरूर आएंगे। बुलावा आ तो गए, हम आए तो बुलाने तुम्हारे घर पे, और कौन सा बुलावा चाहिए? अब बुलाने आए तो जरूर है, लेकिन हम आज जरूर ही हमने आएंगे। सबको बोला कि आए। अब ये मत बोलना कोई छत्तीसगढ़ वासी कि हमें बुलाया नहीं, हम बुलाने आए हैं आप सबको। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। जी। राधे जी, मैं 2-3 साल से आपका कथा सुन रही हूँ। हाँ। हमको पता नहीं था जो आप सामने से दर्शन कर पाऊंगी मैं, लेकिन आज 2-3 दिन से मैं सपने भी देख रही हूँ आपका। मेरे पति जी है ना, मछली मटन खाते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। आप उनको समझा दीजिए छोड़ने के लिए। बात कराओ। लीजिए। अरे इनके पति बात कर लो। कहाँ इनके पति? मैया तुम हो इनके पति? राधे राधे गुरु जी। जी कैसे हैं आप? ठीक हो सर। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार ठाकुर। क्या? दिलीप कुमार ठाकुर। दिलीप। मटन खाते हो? हाँ सर खाते हैं। मछली खाते हो? हाँ खाते हैं। मुर्गा? नहीं मुर्गा नहीं खाते हैं। बकरा? बकरा खाते हैं। आदमी? आदमी नहीं खाते? नहीं सर। क्यों? आपके पिताजी हैं? नहीं है। कहाँ गए? चले गए। कहाँ? स्वर्गवास स्वर्ग हो गए। तो जब वो गए तो उनको खाए कि नहीं पका के? आप तो मांसाहारी हो, आप मछली का मांस खाओ या बकरे का या बाप का खा जाओ, की दिक्कत क्या है? जब मुर्गे का, जब आप बकरे का मांस खा सकते हैं तो इंसानों का मांस खाने में क्या दिक्कत है ये बताओ? फिर आपके गांव में कोई मर जाया करे तो उसका आज टांग पका के खा लिया, दादाजी मरे तो हाथ पका के खा लिया, फिर पेट खा लिया। ये बताओ कि जो आदमी बकरा का मांस खा सकता है तो आदमी का तो और अच्छा कोमल होता है ना, बकरे का तो फिर भी कठोर है। बताओ क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं खाएंगे अभी। क्यों नहीं खाओगे? खाओ, हम तो कह रहे हैं आदमी अपने पिता को खा लो, जो हमारे परिवार में सबको खा ही जाओ और लकड़ियों का खर्चा बचेगा। काहे नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? वैसे भी 3 महीने से नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बकरे का ही मांस खाते हो और मछली भी खाते हो? हाँ। बकरा कितने का मिलता है आपको बाजार में? 600 का। 600 रुपये का बकरा मिल जाता है? मैंने किलो के हिसाब से। अच्छा 600 रुपये किलो। तो एक बकरा कितने का होता होगा आपके अंदाज? मैंने कभी खरीदा बेचा नहीं तो पता नहीं, आप बताओ एक बकरे कितने का होता होगा? 6,000 7,000 का मिलता है सर। अच्छा 7,000 का बकरा लाए, उसकी गर्दन काट के मार दिया। मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ, आप क्या किसी मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं गुरु जी। 50,000 ले लो चलो, आप मरे हुए बकरे को जीवित कर सकते हो? नहीं। अच्छा 1 लाख ले लो चलो, 1 लाख में जीवित कर दो किसी मरे हुए बकरे को? नहीं। जब 1 लाख में और 10 लाख में और 1 करोड़ में भी आप मरे हुए बकरे को जीवित नहीं कर सकते, तो मरे को जीवन देने की हिम्मत आपके पास नहीं है, तो उसका जीवन 5,000 6,000 में छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? आप क्यों उसकी हत्या के कारण बने? भाई एक बकरे में यदि 50 या 20 किलो मांस निकला तो 20 किलो मांस में 1 किलो आप ले आए, तो जितने लोग उसका मांस खाए वो सब उसके हत्यारे हुए कि नहीं? होंगे। उसका यदि मांस 20 लोगों में बटा तो उसकी हत्या का पाप भी तो 20 लोगों में बटा। अब आप बताओ कि क्या तुम 20 लोग मिलके उसको जीवित कर सकते हो? नहीं। तो क्यों मारते हो? क्या खाने को दाल रोटी नहीं है? है। फिर क्यों खाते हो? कितने बकरे खा गए आज तक? हंसते हो उसमें भी? नहीं तो यमराज के कोड़े पड़ेंगे तब अक्कल आएगी। किसी की हत्या करना सही है? नहीं सही। आपका बच्चा है? हाँ है। फिर उस बच्चे को कोई खा जाए आपको अच्छा लगेगा? फिर आप किसी के बच्चे को खा जाते हो, उसके मांस को नोच नोच के खा जाते हो, कोई आपका मांस नोच नोच के खा जाए फिर? अपनी जान प्यारी है कि नहीं आपको? हाँ। आप 1 उंगली काट के दे दो, आज हम पका के उसको खाएंगे, दे दोगे? हैं? दे देंगे। दे दोगे? सही दे दोगे? कटवा ले फिर। तो नहीं खाएंगे वो। आपको आपकी उंगली प्यारी है तो है। और बकरे की गर्दन काट ली अपने स्वाद के लिए, ये कैसा न्याय है? अरे हम इंसान हैं, यदि हमारे ही अंदर दया नहीं होगी तो फिर दया किसके अंदर होगी ये तो बताओ? शेर से आप दया की उम्मीद करेंगे क्या? नहीं। कुत्ता बिल्ली से दया की उम्मीद करेंगे क्या? इंसान होकर यदि हमारे अंदर दया नहीं है तो फिर हम इंसान किस बात के हैं? और मांस खाते हो तो अपने बाप का भी खा लो ना, मुर्गा ही क्यों खाना है? उस मूक प्राणी की हत्या क्यों करना है? क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने आपका? आज से प्रतिज्ञा करो कभी मांस नहीं खाओगे,
नहीं खाएंगे गुरु जी। पक्का? पक्का। कैसे विश्वास करें हम? विश्वास तो सर अगर दूर है तो विश्वास करना पड़ेगा। तो करने तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे। सही? सही। मछली भी नहीं खाना, नहीं। मुर्गा भी नहीं, और किसी प्रकार की हत्या नहीं। अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारी धरती, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमें चींटी की भी हत्या करना पाप है। हमारी दादी अम्मा चींटी को भी दाना डालती है, हाँ या ना? हाँ। फिर जिस देश में, जिस संस्कृति के लोग चींटी का सम्मान करते हो दाना खिलाकर, वो लोग हत्यारे कैसे हो सकते हैं? नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं खाना। ठीक है। हाँ, और खाना तो फिर राधे राधे। 2 हफ्ते पहले मैं वृंदावन से आई हूँ, लेकिन यहाँ कोई मन नहीं लगता गुरुजी। क्यों? पता नहीं, किसी काम में भी मन नहीं लगता, बस वहीं जाने का मन करता है। ये बात ठीक है कि वृंदावन जाने के बाद वहीं मन लगता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका मन वृंदावन में है। देखो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। शरीर से आप यहाँ रहो, काम करो, पर मन वृंदावन में ही हो। ये अच्छी बात है कि हम मन वृंदावन में लगाए हैं, तो मन वृंदावन, कहीं भी रहो मन वृंदावन में हो। अब जैसे मेरा प्रश्न है गुरुदेव जी कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भगवान के सामने में आंख बंद करके कुछ भी मांगना चाहिए कि आंख खुली रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं आंख खुली रखो, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान करके आप कुछ नहीं। तो मांगना क्यों है? क्यों भिखारी बन के जाना है? मांगना मतलब कुछ भी क्षमा याचना, कुछ भी बोलना है। तो भगवान को देखने गए हो कि आंख मूंदने गए हो? वही पूछना है। देखने गए हो ना। आप वृंदावन आओगे तो बिहारी जी को देखने ही तो आओगे, तो जी भर के देखो ना, जितनी देर सामने हो बस आंखें फाड़ फाड़ कर, कुछ दुख दर्द कुछ बस आंखें खोल कर केवल उनको देखो जी भर के, और ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आकर बस जाएं। और फिर मांगना क्या है? भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, वो अंतर्यामी है, उन्हें वो सब जानते। सुदामा ने कुछ मांगा था क्या? बिना मांगे सब दिया कि नहीं? तो तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? भीख मंगे बन के मत जाना। महाराज जी, दर्शन करने के बाद वापस, कई लोग बोलते हैं उल्टा वापस आना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि जैसा, ऐसा कुछ है क्या? जब तक दिखें तब तक देखते रहो, बस भगवान तो देखते रहो, देखते जा। जैसे लोग जाते जाते भी ना पलट पलट के देखते हैं। जब सुदामा जी गए तो पलट पलट के भगवान को देखते गए। सुदामा जी 4 कदम जाएं, फिर पलट के देख लें, फिर जाएं, फिर देख लें, फिर जाएं, फिर सुदामा जी देख लें। ऐसे जाते थे सुदामा जी। ऐसे भगवान के मंदिर से भी जाओ तो पलट पलट के उन्हें, ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रेम हो। ये सब देखो, लोग तो कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, जहाँ फॉर्मेलिटी है वहाँ ये यथार्थ प्रेम होता नहीं, और जहाँ है वहाँ है। महाराज जी, और हनुमान जी, श्री कृष्ण जी और माता जी की कितनी फेरी करनी चाहिए? माता जी की एक चंडी 1, माता जी की 1, शंकर जी की आधी, भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3, सूर्य भगवान की 7, हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं इसलिए हनुमान जी की भी 4, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम बैठे हैं। भगवान राम की 4 परिक्रमा होती हैं। आएगा आशा रख पगलिया। प्रणाम महाराज जी। जी जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये दुनिया कभी नष्ट हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे समझ सकता हूँ अपने जीवन में? पहले भी कई बार ये नष्ट हो चुकी है, आगे भी कई बार ये नष्ट होगी। जब ये दुनिया नष्ट होने की स्थिति में आती है तब भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, और मत्स्य अवतार लेकर के पृथ्वी की कुछ चीज़ों को बचाए रहते हैं, वेदों को, कुछ चीज़ों को। बाकी पृथ्वी में पानी जब प्रलय होता है तो सूर्य और चांद तक पानी पहुंच जाता है, पानी पानी हो जाती है, पूरी डूब जाती है। फिर भगवान एक नई सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय, इसको बोलते हैं प्रलय। प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। ठीक है गुरु जी। ये तो क्रम है। जैसे किसान खेत में बीज बोया, अंकुरित हुई, गेहूं हुई, पक गई, फिर कट गई, फिर किसान ने खेत की जुताई कर दी, फिर वो, ऐसे ही है ये संसार। खेत में पानी पानी भर देता है कि नहीं किसान, ऐसी पृथ्वी में पानी पानी, ये सब ईश्वर की खेती है। भगवान जय श्रीमन नारायण प्रभु। प्रभु, मैं जीवन में बहुत बड़ा पाप किया हूँ, और मुझे मतलब इससे भगवान को प्राप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कौन सा पाप किए हैं आप? मतलब भ्रूण हत्या हो गया है, जाने अनजाने में माया का वशीभूत। तो हत्या हुआ है, उसका प्रायश्चित ये है कि हत्या अब दोबारा ना हो, और हर कन्या में लक्ष्मी माता मानकर हर कन्या की सेवा करो, हर बच्चे को भगवान मानकर सबकी सेवा करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो। भगवान के सन्मुख सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञनाशहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पाप हुआ हो, यदि वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो भगवान उसको उस पाप से मुक्त कर देते हैं।
दूसरा प्रश्न है महाराज। तो भगवान के आश्रित रहोगे आज से? जी जी महाराज। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न ये है, मैं बिहारी जी को या राधा रानी को देखता हूँ, मेरे प्रति इतना प्रेम उभरता है, इतना प्रेम उभरता है, जैसे समुद्र की लहर अप डाउन होता है वैसा होता है। तो मैं क्या करूँ कि बिहारी जी मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाए? हाँ हाँ, प्रत्यक्ष प्राप्त हो गए ना आपको, इसलिए तो आप कथा सुन रहे हैं, इसलिए तो आपके अंदर इतना ये प्रेम जो है, ये प्रेम ही प्राप्ति का प्रमाण है। अब भगवान आपके हृदय में ही है, इसलिए आंख बंद करके जो छवि बाहर देखते हो उसे भीतर देखने का प्रयास करो, और है ना, और अच्छे कार्य करते रहो समाज जी में। महाराज, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप मतलब अर्जुन है और आपके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण है, और आपसे जो जो जुड़े हैं वो सभी मतलब आपकी सेना। राधे राधे महाराज जी, खुश रहिए। दास पे कृपा बनाए रखें। देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी, पराई लड़कियां जो ससुराल जाती हैं तो उन्हें बहू का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि कितनी भी सास ससुर की सेवा करें, ननद की सेवा करें, लेकिन यही कहा जाता है कि कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, यहाँ ऐसा नहीं करा, वहाँ वैसा नहीं करा। लेकिन अगर सभी लड़कियां ये सोच लें कि जैसे कि माँ की सेवा करती हैं वैसे ही अपनी सास की अगर उन्हें कहे अनुसार चले, तो ये सारे दुनिया के दुख ही खत्म हो जाए। एक दूसरे को उपदेश ना देने की बजाय सब अपना अपना काम निपटाएं और दूसरों को बदनाम ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।